हेडिंग लगा लीजिए आदित्य फ्रिंजों की स्थितियाँ, और इसमें ध्यान से समझिएगा कैसे हम ज्ञात करते हैं इन स्थितियों को। देखो कोई भी फ्रिंज हो, चाहे वो दीप्त हो चाहे अदीप्त हो, इसके बारे में डाटा हम आपको बता चुके हैं कि इसके लिए पथांतर कितना होना चाहिए, S2A बराबर x इंटू स्मॉल डी बाई, ये होता है पथांतर। यंग के द्वि-स्लिट प्रयोग में जो पथांतर हम लोग फाइंड आउट किए थे वो यही था, S2A इज इक्वल टू x इंटू स्मॉल डी बाई कैपिटल डी। अगर फ्रिंज दीप्त होगी तो इसका मान दीप्त पथांतर के बराबर लिखेंगे, अदीप्त होगी तो अदीप्त लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आज किसके लिए, अदीप्त फ्रिंज के लिए। और अदीप्त फ्रिंज कब बनती है, डार्क फ्रिंज कब बनती है, डार्क फ्रिंज तब बनेगी जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जब विनाशी व्यतिकरण होगा तो फ्रिंज जो बनेगी कैसी होगी, डार्क होगी। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस हम लोग पढ़ चुके हैं, कितना होता है, पाथ डिफरेंस होता है m-1/2 इंटू लैम्डा, एंड फॉर ऑल m इज इक्वल टू व्हाट, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसमें जीरो नहीं यूज़ करते, क्यों, क्योंकि जीरो जो है वो केंद्रीय फ्रिंज के लिए है, और केंद्रीय फ्रिंज हमेशा अदीप्त होती है, अदीप्त नहीं होती। तो यहाँ पर अदीप्त फ्रिंज के लिए हम 1 यूज़ करेंगे। जब यम की वैल्यू 1 यूज़ करेंगे यहाँ पे तो हमको पहली अदीप्त फ्रिंज मिलेगी, यम की वैल्यू 2 यूज़ करेंगे तो दूसरी अदीप्त फ्रिंज मिलेगी, 3 यूज़ करेंगे तीसरी, 4 यूज़ करेंगे चौथी। इस पथांतर की वैल्यू हम यहाँ से लिखने वाले हैं, x इंटू स्मॉल डी बाई कैपिटल डी इज इक्वल टू m-1/2 इंटू लैम्डा। बट एक बात ध्यान में रखना है कि ये यममी फ्रिंज की बात है, यममी मतलब जैसे चौथी, पाँचवीं, छठवीं, सातवीं, ऐसे ये यममी फ्रिंज है। तो यममी फ्रिंज के लिए नोटेशन यहाँ क्या यूज करेंगे, यम। तो यम की वैल्यू हो जाएगी m-1/2 और कैपिटल डी का लैम्डा में गुणा हो जाएगा, डी लैम्डा बाई स्मॉल डी। ये होता है अदीप्त फ्रिंजों की स्थितियों का व्यंजक। अब इसमें अगर यम इज इक्वल टू 1 यूज़ किया जाएगा तो हमको फर्स्ट फ्रिंज मिलेगी, प्रथम अदीप्त। और जब प्रथम अदीप्त के लिए पोजीशन याद करना होगा तो ये होगा x1 बराबर 1-1/2 डी लैम्डा बाई स्मॉल डी। और ये 1 में से 1/2 लेस करेंगे तो कितना आएगा, 1/2 आएगा, तो जगह हाफ डी लैम्डा बाई स्मॉल डी। इसके बाद यम बराबर 2 यूज़ करेंगे तब दूसरी अदीप्त मिलेगी, और दूसरी अदीप्त फ्रिंज के लिए x2 बराबर क्या मिलेगा, 2-1/2 डी लैम्डा बाई स्मॉल डी। तो 2 दूनी 4 में से 1 गया 3 बटे 2 डी लैम्डा बटे स्मॉल डी। ऐसे यम की वैल्यू 3 यूज़ करेंगे तो क्या भी मिलेगी हमको, तृतीय आदिप्त। और इस तृतीय आदिप्त के लिए x3 बराबर हो जाएगा 3-1/2 डी लैम्डा बाई स्मॉल डी बराबर 3 दूनी 6 में से 1 गया 5/2 डी लैम्डा बटे। ऐसे जैमी आपको ज्ञात करना हो, यम का मान उतना आप यहाँ रखते जाएंगे तो विभिन्न स्थितियाँ आपको प्राप्त हो जाएंगी। इन सब में एक कॉमन टर्म दिख रहा होगा, डी लैम्डा बटे स्मॉल डी, डी लैम्डा बटे स्मॉल डी, डी लैम्डा बटे स्मॉल डी। ये क्या चीज़ है, इसे फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं। बट ज्ञात कैसे करेंगे वो देखते हैं। फ्रिंज चौड़ाई, वाइड ऑफ फ्रिंज या विथ बोलते हैं, WIDH, विथ ऑफ फ्रिंज, फ्रिंज की चौड़ाई। तो फ्रिंज की चौड़ाई कैसे ज्ञात करेंगे, देखो जो यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था इसमें सेंट्रल पोजीशन है, और जो सेंटर पे फ्रिंज बनेगी वो हमेशा कैसी होती है, ब्राइट होती है, यानी दीप्त होती है। और इसके लिए यम की वैल्यू क्या यूज़ करते हैं, 0। इसके बाद
एकांतर क्रम से अदीप्त, फिर दीप्त, फिर अदीप्त, फिर दीप्त, पुनः अदीप्त और पुनः दीप्त। इसके बाद पुनः अदीप्त बनाएंगे, फिर दीप्त बनाएंगे। यानी एकांतर क्रम से ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क और ब्राइट फ्रिंजेज हमें प्राप्त होंगे। ये जो पैटर्न होता है ना, सिमेट्रिक होता है। क्यों? क्योंकि जो सोर्स S1 और S2 दोनों सिमेट्रिक होता है। कौन से सोर्स है? स्लिट्स S1 और ये दोनों क्या थे? सोर्स S के सिमेट्रिक थे। और ये सिमेट्रिक होने की वजह से जो पैटर्न भी होगा वो भी क्या होगा? सिमेट्रिक। यानी जितने नंबर ऑफ फ्रिंजेज अप डाउन अपवर्ड होगा उतना ही नंबर ऑफ फ्रिंजेज डाउनवर्ड होगा। यानी केंद्रीय फ्रिंज के ऊपर अगर 100 फ्रिंज बनती है तो केंद्रीय फ्रिंज के नीचे भी 100 फ्रिंजें बनेंगी। इसे कहते हैं सिमेट्रिक यानी सममिति। तो यहाँ पे वैसे ही डार्क ब्राइट बनेगा। ठीक है, यहाँ भी डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट, ऐसे ही पैटर्न बनेगा। ठीक है, तो यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो ये फ्रिंजेज है ये सिमेट्रिक होती है। यानी केंद्रीय फ्रिंज के ऊपर जितनी फ्रिंज होगी केंद्रीय फ्रिंज के नीचे भी उतनी ही फ्रिंजें बनती है। इसमें से एक और विशेषता होती है कि जो फ्रिंज की चौड़ाई है ना वो सबकी क्या होती है? बराबर। और इंटेंसिटी, तीव्रता, जितनी तीव्रता की एक केंद्रीय फ्रिंज होगी उतनी ही तीव्रता की सबसे ऊपर वाली भी फ्रिंज होगी। यानी तीव्रता का विभाजन भी क्या होता है? एक समान होता है। इक्वल इंटेंसिटी इक्वल विथ, यानी समान चौड़ाई और समान तीव्रता की ही ये फ्रिंजें बनती हैं। पूरा का पूरा पैटर्न कैसा होता है? 2 गुण इसमें याद रखना है। क्या? समान तीव्रता यानी इक्वल इंटेंसिटी और समान चौड़ाई। यानी जो फ्रिंज है उनकी चौड़ाइयाँ भी समान होंगी, चाहे वो डार्क हो चाहे वो ब्राइट हो। दूसरा, सभी फ्रिंजों की तीव्रता भी समान होगी। तीव्रता समझते हो ना कि कौन कितना ब्राइट दिखेगा। तो ऐसा नहीं है कि एक ज़्यादा ब्राइट दिखे, एक उससे कम दिखेगा, एक उससे कम, नहीं। सबकी ब्राइटनेस क्या होगी? एक जैसी होगी। और चौड़ाई भी क्या होगी? सबकी समान, चाहे वो डार्क हो चाहे वो ब्राइट। ये विशेषता होती है किसके लिए? यंग के स्लिट एक्सपेरिमेंट के लिए। हम क्या ज्ञात करने वाले हैं? फ्रिंज की चौड़ाई। बाकी इन फ्रिंजों की स्थितियां, जैसे 10वीं 12वीं फ्रिंज है तो वो फ्रिंजों की स्थिति यहाँ से निकाल लेंगे। आज हमने आपको अदीप्त बताया, कल इसके पहले दीप्त बताए थे। यही फॉर्मूला जो आज अदीप्त के लिए आया है, कल आपने दीप्त के लिखा था तो यम इंटू डी लैम्डा वाई स्मॉल डी आया था ना। बट ये किसके लिए है? दीप्त के लिए। और ये जो अभी ज्ञात किया गया ये क्या है? अदीप्त के लिए। तो इनकी स्थितियां हम ज्ञात करना चाहें तो आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कोई आपसे पूछे कि ये जो डार्क फ्रिंजेस की स्थिति क्या होगी, तो हम बोलेंगे पहली, दूसरी, तीसरी और ये चौथी है। तो चौथी का डिस्टेंस कितना है यहाँ से? तो चौथी का डिस्टेंस क्या होगा? x4 ही तो होगा। यानी यम की वैल्यू क्या यूज करना है? 4। तो यम का मान अगर हम यहाँ 4 यूज़ करेंगे तो हमको चौथी फ्रिंज की स्थिति प्राप्त हो जाएगी, और वो भी क्या हो? डार्क। अगर हम ब्राइट को लेना चाहें, ब्राइट, तो ब्राइट के लिए भी कैमी है, पहली, दूसरी, तीसरी, x3 यूज़ कर लेंगे। बात समझ पाए? तो ये होता है पोजीशन। अभी क्या पढ़ने जा रहे हैं? चौड़ाई। चौड़ाई कैसे ज्ञात करेंगे? हम इसमें से मान लो कि ये जो ब्राइट फ्रिंज है इसकी चौड़ाई निकालना चाहते हैं। तो इस ब्राइट फ्रिंज की चौड़ाई निकालने के लिए एक डार्क फ्रिंज यहाँ है और एक डार्क फ्रिंज इसके पहले है और 2 डार्क के बीच में एक ब्राइट है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इस ब्राइट फ्रिंज के जस्ट पहले वाली डार्क फ्रिंज का पोजीशन लेंगे। कौन सी फ्रिंज है ये? डार्क। और उसके जस्ट बाद आगे वाली एक और फ्रिंज लेंगे। तो इसके लिए XM+1 यूज़ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर ये यमवी है तो अगली वाली डार्क फ्रिंज M+1
1वीं होगी, उससे एक स्टेप आगे है ना। और कहाँ से ये दूरियां हैं सब? सेंट्रल फ्रिंज से, जो केंद्रीय दीप्त है वहाँ से। अब मान लो अगर मुझे ये चौड़ाई निकालनी है तो हम क्या करेंगे? ये चौड़ाई निकालने के लिए हम इस एक्सएम प्लस 1 में से एक्सएम को घटा दें। एक्सएम प्लस 1 में से एक्सएम को घटा दो तो ये डिस्टेंस आ जाएगी, और यही है फ्रिंज की चौड़ाई। बट कौन से फ्रिंज की? दीप्त फ्रिंज की। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई बराबर यम प्लस 1वीं अदीप्त माइनस यमवीं अदीप्त की स्थिति। ऐसे ही तो ज्ञात करेंगे। यमवीं अदीप्त के लिए क्या लिखोगे टर्म? एक्सएम, और यम प्लस 1वीं अदीप्त के लिए एक्सएम प्लस 1। इसका मतलब एक्सएम प्लस 1 में से एक्सएम को हमें क्या करना है? घटा देना। ये यम प्लस 1 का मान कैसे आएगा? फ्रिंज की विड्थ को WIDTH लिखते हैं, इसलिए इसे W से नोटिफाई करेंगे। एक्सएम प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी ये हमें याद करना है, और एक है एक्सएम की वैल्यू क्या होगी। तो जो एक्सएम लिखा हुआ है ये क्या है? यमवी अदीप्त है ना। और अदीप्त की स्थिति क्या सीखा हमने? यमवी अदीप्त की स्थिति होती है, यमवी अदीप्त होती है m-1/2 d लैम्डा बाई स्मॉल d। तो यमवी का तो ठीक है, हमने लिख दिया m-1/2 d लैम्डा बाई स्मॉल d। ये हो गई कौन सी दीप्त? अदीप्त, यमवी अदीप्त। और ये क्या है? यम प्लस 1वीं, अर्थात जहाँ यम है वहाँ यम प्लस 1 लिखना पड़ेगा, और इंटू d लैम्डा बटे स्मॉल d। क्या ये बात समझ में आई है? अगर यमवी था तो यम लिखे, यम प्लस 1वीं है तो यम की जगह यम प्लस 1 हो जाएगा। अब इन दोनों में d लैम्डा बटे स्मॉल d क्या है? कॉमन। तो क्या बचेगा? W बराबर यम प्लस 1 माइनस 1/2, और यहाँ देखो माइनस का गुणा होगा तो माइनस यम और माइनस माइनस का गुणा प्लस 1/2, एंड d लैम्डा बाई स्मॉल d क्या है? कॉमन। तो ऐसे में कौन कौन से टर्म रिड्यूस हो रहे हैं? यम यम और 1/2। तो W की वैल्यू क्या आएगी? सिर्फ 1 इंटू d लैम्डा बटे, अर्थात फ्रिंज की चौड़ाई हमें कितनी प्राप्त हो गई? d लैम्डा बटे। तो ये जो d लैम्डा बटे स्मॉल d है ये एक्चुअल में क्या है? फ्रिंज की चौड़ाई है। बात समझ में आई? और ये कौन सी फ्रिंज की चौड़ाई है? दीप्त की। मैंने आपसे कहा कि फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है? देखो समान होती है, इसका प्रमाण यहाँ है कि इसमें यम नहीं है। यम होता तो पहले की चौड़ाई अलग, दूसरे की अलग, तीसरे की अलग, बट इसमें यम नहीं है। इसका मतलब सब की चौड़ाई क्या है? एक समान है, अर्थात स्थितियों का फ्रिंज की चौड़ाई से कोई संबंध नहीं है, इसलिए फ्रिंज चौड़ाई सबके लिए एक समान। तो ये तो रही दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई कैसे निकालेंगे? अच्छा, अगर हम अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई निकालना चाहें क्या ये स्क्रीन पे है अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई हमें याद करना है, इतना आप नोट कर लीजिए, तब इसके बाद बताते हैं। देखिए ये तो थी दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, और अदीप्त वाली फ्रिंज की चौड़ाई कैसे ज्ञात करेंगे? देखो इसमें से मान लेते हैं ये एक डार्क फ्रिंज है, और इस डार्क फ्रिंज का पोजीशन निकालना चाहते हैं, चौड़ाई कितनी है। तो अगर इस डार्क फ्रिंज की चौड़ाई निकालना चाहते हैं तो इसके जस्ट पहले वाली ब्राइट फ्रिंज की चौड़ाई लेनी होगी, और इसके ठीक बाद वाली ब्राइट फ्रिंज के लिए पोजीशन लेना होगा। ये है XM+1।
तब आपको ये डार्क फ्रिंज की चौड़ाई मिल जाएगी। यानी जब डार्क फ्रिंज की चौड़ाई लेनी हो तो ब्राइट फ्रिंज का पोजीशन लेंगे, और जब ब्राइट का ज्ञात करना हो तब डार्क फ्रिंज की लेंगे। तो अगर हम चाहते हैं कि अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई मिल जाए तो उसके लिए हमें m+1वीं दीप्त में से यमवीं दीप्त की स्थिति को क्या करना होगा, घटाना होगा। यानी W बराबर xm+1 माइनस x m। और हम सभी जानते हैं कि यमवीं दीप्त की स्थिति क्या होती है, m इंटू डी लैम्डा बटे स्मॉल डी। और m+1वीं की क्या होगी, m की जगह m+1 हो जाएगा एंड इंटू डी लैम्डा बाई, अब दोनों में डी लैम्डा बाई स्मॉल डी क्या है, कॉमन, तो डी लैम्डा बाई स्मॉल डी कॉमन हो गया तो क्या बचेगा, m+1 और यहाँ पे माइनस m, तो m से m रिड्यूस हो जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ 1 एंड इंटू डी लैम्डा बाई स्मॉल डी। तो W बराबर क्या आया, डी लैम्डा बाई स्मॉल डी, क्या इसमें m है, इज अ फ्री फ्रॉम m, फ्री फ्रॉम m, दैट इज width will be same for every dark and bright fringe। देखो जो दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात की है वो भी डी लैम्डा बाई स्मॉल डी है, और जो अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात की है वो भी क्या है, डी लैम्डा बाई स्मॉल डी है। तो चाहे दीप्त हो चाहे अदीप्त हो, दोनों की चौड़ाई क्या आ रही है, समान आ रही है, और दोनों के फॉर्मूले में यम नहीं है, दोनों फ्री फ्रॉम क्या है, यम। तो यम अगर नहीं है तो इसका मतलब इन फ्रिंजों की चौड़ाई पोजीशन पर डिपेंड नहीं करती, अर्थात सभी फ्रिंजों की चौड़ाई एक समान होगी। इतनी जानकारी स्पष्ट है। बस ये हो गया फ्रिंज चौड़ाई। तो इसमें ध्यान में रखना है कि इस पैटर्न में तीव्रता फ्रिंजों की क्या होगी, समान, और फ्रिंजों की चौड़ाइयाँ क्या होंगी, समान होंगी। हाँ, पोजीशन फ्रिंजों का अलग अलग होगा। तो इस तरीके से यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया 100%।